today's lecture, we are going to discuss Mendel's ka second law and third law. We are also going to see dihybrid cross, and we are going to see in a conceptual manner actually, because the law is clear, topics are crystal clear, but implication wise हम देखेंगे इसको. So it's very 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 important. अब अच्छी तरह से ध्यान दो अभी. So law of segregation. Okay. And this law is also called as law of purity of gametes. Law of प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. देखो ये लॉ है ना, बहुत मजेदार लॉ है, क्योंकि मेंडल के लॉ के पहले या मेंडल से पहले लोग ऐसे मानते थे कि मम्मी में से कुछ आया, पापा में से कुछ आया, मिक्स हो करके आगे चला गया. ये ऐसा एक लॉ है बच्चों, ये सिंगल लॉ विदाउट एनी एक्सेप्शन. ये लॉ इज वेरी 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 एक्यूरेट एंड वेरी ट्रू ऑल्सो, बिकॉज इस लॉ ने क्लियरली बोल दिया कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं होता है, मिक्सिंग नहीं होता जो पहले लोग मानते थे कि पापा का कुछ चला गया, मम्मी का कुछ चला गया और कुछ बाद में मिल गया. ऐसा नहीं होता है. इस लॉ ने ये प्रूव कर दिया बच्चों. इसको समझेंगे और बहुत सिंपल है लॉ बच्चों. एक्चुअली इट्स अ वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी सिंपल लॉ. समझो एक प्लांट है, प्लांट में से मैंने सेल लिया. ऑब्वियसली सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस में बच्चों क्रोमोसोम्स होंगे, डीएनए, जीन्स होगा, गैमेट्स कुछ मिलेंगे अपने को. फॉर एग्जांपल जीन मिला अपने को प्लांट के और राउंड के लिए, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कोई भी येलो कलर के लिए या पिगमेंट के कलर के लिए या पी के शेप के लिए या व्हाटएवर. समझो हाइट के लिए मिल गया. तो ये लॉ क्या बोलता है कि व्हेनेवर गैमेट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, आपको मैंने बताया था ना गैमेट फॉर्म जब होता है, इफ यू रिमेंबर गैमेट फॉर्मेशन जो होती है आपको बताई थी. whenever gamete is going to be formed, any two allele will segregate, any two allele will divide. अगर तुम इसको देखोगे, दो अलील्स है, यहाँ पर तुमको टी मिल सकता है, यहाँ पर स्मॉल टी मिल सकता है, ये अलील है. ये दोनों भी कोड कर रहे हैं प्लांट के हाइट के लिए. लेकिन ये जब गैमेट फॉर्मेशन के फेज में जाएंगे तो ये साथ में नहीं जाएंगे, सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे, डिवाइड होंगे. मतलब एक गैमेट ऐसा बनेगा, एक गैमेट ऐसा बनेगा. तो इसमें कैपिटल टी गया, इसमें स्मॉल टी गया. गैमेट कभी भी साथ में सेपरेट होंगे. कितने सारे एग्जांपल देखे तो सेपरेट हो रहा है. कितनी बार अपन आगे भी देखा अगर गैमेट्स आर सेपरेटेड. देखो अगर तुम देखोगे गैमेट सेपरेट होता है, इधर भी देख लो आप, गैमेट्स आर सेपरेटेड. देखो दे आर सेपरेटेड. सो हर जगह खड़ा उतरता है ये लॉ दैट गैमेट्स आर सेग्रीगेटेड. जो अलील्स होते हैं उसको आपको सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा. मतलब गैमेट्स आर सेग्रीगेटेड मतलब जब गैमेट्स को बनाना होता है, जब गैमेट्स फॉर्म होता है, देन allele will be segregated and form two different gametes. This is the basic of this law. और जब ये सेग्रीगेट नहीं होगा तब काफी बीमारियां होगी बच्चों. इसीलिए होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें मेल में फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी होते हैं, लाइक मेल में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, राइट. So this is all okay. So transgender people have some typical characteristic that we say. That is because of some disorder, right? And that is because where normally जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. मतलब लड़कियों में XX होता है, लड़कों में XY क्रोमोसोम होता है. तो सेपरेट होता है, हमको पता है अब तक. लेकिन कभी कभी सेपरेट नहीं होता बच्चों. ये मतलब दोनों आ गए एक जगह पे, और स्पर्म सेल से Y क्रोमोसोम आ गया तो XXY हो गया. तो ये देयर इज नॉन डिसजंक्शन, मतलब सेपरेट नहीं हुआ, तब प्रॉब्लम होगी. इसीलिए लॉ बोलता है जब जब अलील होगा और जब जब गैमेट को बनाना होगा तब तब उसको सेग्रीगेट होना पड़ेगा. दिस इज द बेसिक ऑफ दिस लॉ. वेरी वेरी बेसिक कि सेग्रीगेट होगा. तुम्हारे जो अलील है तो सेग्रीगेट होगा. वेरी सिंपली, कुछ बड़ी चढ़ी बात नहीं है इधर. और सिंपल सा लॉ भी है, बहुत सिंपल सा लॉ है. सो तुमको स्टेटमेंट याद रखना बच्चों. द लॉ स्टेट्स देन when hybrid F1 forms gametes, the alleles segregate from each other and enter into different gametes. मतलब ये ऐसा कुछ था, तो अलील को सेग्रीगेट करना पड़ेगा और डिफरेंट गैमेट्स बनाने पड़ेंगे. द गैमेट फॉर्म्ड आर प्योर इन दैट दे कैरी ओनली वन अलील. तो देखो ओनली वन अलील.
इधर डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। तो ये हो गया तुम्हारा डोमिनेंट अलील और ये हो गया तुम्हारा रिसेसिव अलील। वेरी लॉजिकली, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए तुम लोगों को। दिस लॉ ऑल्सो रिफर्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बिकॉज यू आर गेटिंग प्योर गैमेट्स हियर। या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव, तो सेग्रीगेट होगा बच्चों, तभी तो अलग अलग वी गेट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ। Let's understand something called as dihybrid cross. We have seen monohybrid cross. Let's see dihybrid cross. बच्चों बच्चे ना ये चीजें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बट बहुत सारी चीजें छूट जाती है। पहली बात तो हाइब्रिड किसको बोलेंगे हम? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। When I say capital T or when I say small t, they are pure. In a way, it is tall or this dwarf, properly, pure. But when I say this, यहाँ पर कैपिटल टी भी है, यहाँ पर स्मॉल टी भी है, मतलब ये हाइब्रिड है। बट हाइब्रिड फॉर ओनली वन कैरेक्टर, फॉर ओनली वन कैरेक्टर, मतलब ऐसा कुछ होगा, देखो ना, कैपिटल टी स्मॉल टी को जीन्स होंगे, ठीक है। इवन दो इट्स हाइब्रिड बट इट्स ओनली फॉर लाइक टॉल के लिए, जो टॉल डॉर्फ के लिए रहता है, वो हाइब्रिड फॉर ओनली वन कैरेक्टर इन अ वे। तो इट इज अ मोनो हाइब्रिड, एक्चुअली इट्स अ मोनो हाइब्रिड। Okay, it's a monohybrid. But when I say, let's say for example, and I say this, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है। ये राउंड वाला है, देखो, ये येलो कलर वाला है, तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स है बच्चों, टू कैरेक्टर जिसके लिए हाइब्रिड है, दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है। बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है बेटा ये, नाइन्थ में भी तुमने टॉपिक पढ़ रखा होगा, लेकिन ये भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे। इसमें भी तुमको मैं कुछ ऐसा बताऊंगा तुमको मजा आ जाएगा। डायहाइब्रिड क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस ही क्यों बोलते हैं, उसका रीजन बहुत से लोग गलत समझते हैं, बहुत सारे लोग। इवन द टीचर इज एक्सप्लेनिंग दिस, मैंने देखा है कई जगह पे कि वहां पर रॉन्ग बताते हैं कि डायहाइब्रिड को डायहाइब्रिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए ये कैरेक्टर ये रहा, ये कैरेक्टर ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट डायहाइब्रिड बिकॉज ऑफ दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस। गलत बात है वो, दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है ये, माना मैंने ये चीज, इसीलिए ये डायहाइब्रिड है, तो डायहाइब्रिड। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इट इज नॉट अ डायहाइब्रिड, इट इज अ मोनोहाइब्रिड नाउ। अब तो फिर टीचर फंस गए, क्यों? क्योंकि या तो राउंड और येलो दो दो है, अलग अलग है भाई, तो होना चाहिए तो डायहाइब्रिड। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, इट्स मोनोहाइब्रिड बिकॉज यहां पर ये एक कैरेक्टर के लिए ही हाइब्रिड है। इट इज ओनली हाइब्रिड फॉर वन कैरेक्टर। सो दो कैरेक्टर को लेना मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस होता है, ऐसा नहीं होता बच्चों। वेरी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वेरी कॉन्सेप्चुअल। सो इफ यू लुक एट दिस अगेन, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, देखो समझना, सिंपल एकदम। इफ आई से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर मैं इसकी बात करूं, तो इफ यू लुक एट वेरी क्लियरली हियर, कैपिटल आर ये प्योर है, इट इज नॉट अ हाइब्रिड, ये हाइब्रिड नहीं है, हाइब्रिड नहीं है। केवल कैपिटल वाई स्मॉल में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो दिस कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई इट्स अ हाइब्रिड। तो इस पूरे के पूरे में सिर्फ एक ही हाइब्रिड है, तो ये मोनोहाइब्रिड हो जाएगा तुम्हारा, ये मोनोहाइब्रिड है। इवन तो दो दो कैरेक्टर्स है, राउंड येलो, देयर टू कैरेक्टर्स हियर, लेकिन एक ही कैरेक्टर दोनों में से हाइब्रिड है, तो इट इज मोनोहाइब्रिड। मोनो इज सिंगल। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर ये राउंड वाला भी हाइब्रिड है, ये येलो वाला भी हाइब्रिड है, तो इट इज टू हाइब्रिड, तो इट इज डाई हाइब्रिड। और ये डिफरेंस है बच्चों। अब कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को? कंफ्यूजन ये होती है कि भैया ये दो कैरेक्टर्स हमने लिए, तो डाई हाइब्रिड होना चाहिए, जरूरी नहीं है। डाई हाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं मैं बताऊंगा तुम लोगों को। एक्सप्लेन द क्रॉस। तो क्रॉस सिंपल है बच्चों, बहुत इजी है, तुमने पढ़ा भी है नाइन्थ में, मैं आई जस्ट गो थ्रू इट वंस। येलो, राउंड येलो, विंकल्ड ग्रीन, ऐसे सीड्स को लिया मैंने, इनको मैंने क्रॉस किया। राउंड येलो को, अब देखो, अब इंटरेस्टिंग बात है यहां पर बहुत ज्यादा, राउंड येलो, व्रिंकल्ड ग्रीन, इन दोनों में से कोई भी हाइब्रिड नहीं है, इन दोनों में से कोई भी हाइब्रिड नहीं है, दोनों भी प्योर है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों में से कोई भी हाइब्रिड नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। लेकिन जब तुम इसके गैमेट्स बनाओगे, देखो यहाँ पर कैपिटल
आर कैपिटल वाई आएगा, स्मॉल वाई आएगा। इन दोनों को जब तुम क्लब करोगे, देखो तुमको कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, अब ये तुम देखोगे तो ये डायहाइब्रिड है, क्योंकि यहां पर राउंड वाला और येलो वाला दोनों के लिए हाइब्रिड है, मतलब दोनों कैरेक्टर्स है और दोनों भी हाइब्रिड है, तो ये डायहाइब्रिड है। बोलता है डायहाइब्रिड क्रॉस इसको बोलते हैं जिस क्रॉस करने से डायहाइब्रिड मिले तुमको। क्रॉस करने पे अगर तुमको डायहाइब्रिड मिल रहा तो उसको हम बोलेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस उसको नहीं बोलते कि स्टार्टिंग में तुमने दो कैरेक्टर्स लिए तो डायहाइब्रिड हो गया, नहीं 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 नहीं। फिर इसके हम गैमिट्स बनाएंगे बच्चों, इसके हम गैमिट्स बनाएंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो हमने गैमिट्स बनाए इसके, देखो एक बार हमने कैपिटल इसी में से बनाया। देखो हम क्या करते थे पहले, देखो हमको हमको ये मिला, हमने गैमेट्स बने। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते थे, तो हमको देखो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता था, हम सेल्फिंग करते थे, याद हो तो तुमको F1 जनरेशन सेल्फिंग करते थे। सेल्फिंग मतलब खुद से ही क्रॉस कराना, खुद से ही ब्रीड कराना, हाई खुद से तुम्हारा वो क्रॉस जो होता था। सेम यहाँ पर भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम गैमेट्स बनाएंगे बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग। इन इसका हमने गैमेट्स बनाया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो, ये ट्रिक भी बता दूंगा, टेंशन मत लो, बट हाँ एक कैपिटल आर कैपिटल वाई होना चाहिए, स्मॉल आर, या कैपिटल आर से ले लेता हूं पहले, कैपिटल आर स्मॉल वाई होना चाहिए, स्मॉल वाई कैपिटल वाई होना चाहिए, स्मॉल आर स्मॉल वाई होना चाहिए। तो ये तुम्हारे गैमेट्स है, इतने सारे गैमेट्स पॉसिबल है। इसको अगर तुम लॉजिकली भी समझो तो तुमको मालूम पड़ना चाहिए एकदम कि जेनेटिक लेवल पे क्या होता होगा, जेनेटिक लेवल पे किस तरह से चीजें वो लोग लेते होंगे। जैसे तुम देखोगे बच्चों, जैसे सेम था पहले भी F1 जनरेशन में। पहले देखो मोनोहाइब्रिड को जब हम पढ़ रहे थे सब टॉल थे, यहाँ पर भी सब राउंड येलो सीड्स होंगे। उसके बाद जब गैमेट्स बनेंगे और सेल्फिंग होगी तब जाके डिफरेंसेस आएंगे। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, अलग अलग गैमेट्स को मैंने लिख दिया यहाँ पर मैंने गैमेट को लिख दिया, जैसे मैंने पनीर स्क्वायर बनाया ना यहाँ पर, जैसे मैंने पहले बनाया था, एक को मैंने मेल गैमेट लिया, फीमेल गैमेट लिया, और क्रॉस करो बिंदास आराम से, क्या टेंशन है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इधर से इधर का कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या ही चल रहा है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या बकवास चल रहा है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। भैया क्या कर रहे हो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, कराना पड़ता है भाई, मार्क्स ना इंपॉर्टेंट है ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो गलती से कुछ छूट गया हो तो ध्यान देना, माफ करना भाई इंसान हो। स्मॉल आर वाई वाई, इतने सारे कैरेक्टर्स पॉसिबल है अलग अलग। मतलब तुमने अगर मटर का प्लांट ले लिया, पी प्लांट ले लिया, तुमने राउंड येलो वाला ले लिया, राउंड वो भी येलो तुमने ले लिया, देखो इसको फील करना भाई, फील करना। राउंड येलो ले लिया तुमने, राउंड येलो ले लिया, और व्रिंकल्ड ग्रीन ले लिया, व्रिंकल्ड ग्रीन ले लिया, व्रिंकल्ड ग्रीन ले लिया, तो कितनी पॉसिबिलिटी। इसको मैंने क्रॉस करा दिया, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, कितनी पॉसिबिलिटी होगी, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होगी, अलग अलग पॉसिबिलिटीज होगी। एंड दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट, जो लोगों को नहीं पता था। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि पापा से कुछ आ गया, मम्मी से कुछ आ गया, उनका ब्लड मिक्स हो गया, बच्चे में आ गया। ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तुम्हारे अंदर डायबिटीज का जीन्स होगा अभी के अभी, तुम्हारे अंदर ऐसी बीमारियां होगी जिसके तुम कैरियर हो, जो तुम आगे बच्चों को पहला सकते हो। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। इफ यू लुक एट द रेशियो, तूने पहले देखा भी होगा ये, बट अगर मैं इसके बारे में बात करूं, 9:3:3:1 इज द फिनोटाइपिक रेशियो। अगर तुम निकालोगे तो दिखने में कैसे दिखता है, मतलब तुम समझ सकते हो ना। इसको राउंड येलो है, ये राउंड, ये व्रिंकल्ड है। स्मॉल वाई का मतलब व्रिंकल्ड आ गया, देखो स्मॉल वाई मतलब व्रिंकल्ड आ गया तुम्हारा, राउंड स्मॉल आ गया तो व्रिंकल्ड आ गया, और ये स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन आ गया। तो तुम नाम लिख सकते हो अलग अलग इसके, राइट। एंड जीनोटाइपिक रेशियो अगर मैं लिखूं अंदर से कैसे दिखेगा, तो सिंपल ट्रिक है, 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। कैसे आया भैया आपको,
1 2 1 1 2 1 और दोनों को डबल कर दो। तो ये रेशियो तुमको याद रखना है बच्चों। लेट अस मूव लास्ट लॉ बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये जो लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस, बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड किया और मेंडल को कुछ कुछ चीजें आत्मज्ञान हुआ। आखिर था तो मॉन्क ही, मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन, बड़ा ही स्मार्ट आदमी था। तो इंतर्ज्ञान उनको हुआ, अंतर्ज्ञान, कि बाबा डायहाइब्रिड क्रॉस हमने देखा, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो देखे हमने, और कुछ कुछ चीजें मेरे को आत्मज्ञान हुई। अब वो कुछ कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, देखो समझना, मजेदार है एकदम, कॉन्सेप्चुअली समझना, फिर लॉ भी बताऊंगा। स्टेटमेंट तो अभी देखो, स्टेटमेंट तो तुम्हारे सामने ही है, इतना ही रट्टा मार लो, एग्जाम में लिख लो, मार्क्स मिल जाएंगे, बट समझ लो ना, मजा आएगा तुमको भी, है ना। तो इसको देखो, ऐसे देखना, इसको ऐसे देखना, ठीक है। जीन है तुम्हारे पास, समझो कैपिटल आर का जीन है, उसके पास स्मॉल आर का है, राउंड के लेते हैं अपन। और एक और है, एक ये समझो, एक क्रोमोसोम नंबर 5 में ऐसा कुछ है। और एक और जीन है, इसमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, दूसरे दो अलग अलग क्रोमोसोम में। ये क्रोमोसोम नंबर 7 में है समझो, फॉर एग्जाम्पल। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, जब भी गैमेट्स बनेंगे, जब भी गैमेट्स बनेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैपिटल आ रहा है, तो इस सेकंड वाले क्रोमोसोम समझो क्रॉस हो रहा है, गैमेट्स बन रहे हैं, क्रॉसिंग अपन करा रहे हैं इनकी, तो इनके पास दे आर इंडिपेंडेंट टू गो वेर एवर दे वांट टू इन अ गैमेट। सर क्या बोल रहे हो, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये कैपिटल आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है, ठीक है, अलग अलग जगह पे चले गए। अब हो ये सकता है कि कैपिटल वाई यहां पे भी आ सकता है, ये कैपिटल वाई यहां पे भी आ सकता है। इट इज इंडिपेंडेंट टू गो एंड फॉर्म गैमेट wherever it wants to form. There is one more possibility. There is one more possibility. One more possibility. और ऐसे वापस कैपिटल आर स्मॉल आर, अब यहां पर कैपिटल वाई गया था, यहां पर स्मॉल वाई भी जा सकता है, यहां पर कैपिटल वाई गया था, यहां पर स्मॉल वाई भी जा सकता है। तो इट इज इंडिपेंडेंट टू गो वेर एवर इट वॉन्ट टू। कहता ये मन खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, कैपिटल वाई दोनों में से किधर भी जाए, स्मॉल वाई दोनों में से किधर भी जाए, वो इंडिपेंडेंट, तुम उसको रोक नहीं सकते। ये मेंडल के ऑब्जर्वेशन थे, तभी तो बच्चों इतने गैमेट्स बने, इतने गैमेट्स बने, वेरी इंटरेस्टिंग। मेंडल ने देखा इतने गैमेट्स क्यों बन रहे हैं भाई, ये गैमेट्स बन रहे हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इनकी कोई जवाबदारी नहीं है कि मेरे को इसके साथ ही जाना है, ये गर्लफ्रेंड है मेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, तू मेरा बॉयफ्रेंड, हम बस हम दोनों ही जिंदगी में हम दोनों ही करेंगे जो भी करेंगे, ऐसा नहीं है भाई, बाकी दोस्त भी है, बाकी लोग भी है। तो इधर जाओ उधर जाओ किधर भी जाओ, किसी एक के पास नहीं जा सकते। there are lot of gametes it can go, a lot of gametes it can form, and there are lot of characters it can form. तो ये लॉ बोलता है क्या है, when hybrid processing two or more pair of contrasting factors which form gametes, the factors in each pair segregate independently of the other। मतलब ये एक है अलील, ये दूसरा है फॉर एग्जाम्पल, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट, कोई डिपेंडेंट नहीं है किसी पे भी, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यही लॉ का मुद्दा है।